स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस स्लोगन का अक्षरशः पालन करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें आपके और आपके परिवार की यानी हमारी और हम सबकी सुरक्षा है। इसके साथ ही वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या वैक्सीन आपके क्षेत्र में उपलब्ध है और आप योग्य व्यक्ति हैं तो अवश्य लगवाएं। अफवाह पर तो बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि भांति भांति की चर्चाएं हो रही हैं कि दवा नहीं है, कोई बोलता है कि कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी बातें नहीं है। अपने देश में आज की तारीख में औषधियां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में बेड की भी लगभग कमी नहीं है। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखिए, यदि आप अपना आत्मबल बनाए रहे तो आपसे कोरोना अवश्य हारेगा, क्योंकि यदि आप मन से हार गए तो आप शायद सब कुछ हार जाएंगे। यदि आप घर पर हैं तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें और यदि बाहर हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करते रहें। अब आते हैं आज की चर्चा पे। आजकल एक ही चर्चा हर तरफ व्याप्त है कि क्या कोरोना का तीसरा वेव भी आने वाला है। यह एक अति ही गूढ़ विषय है जिस पे आसानी से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखें, ये सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण है। इससे वैज्ञानिकों के विचारों को या डॉक्टरों के विचार या उनके मूल्यांकन को हल्के में नहीं लीजिए। और ये सिर्फ एक विचार है जो आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या आपके मानसिक दबाव को कम करने के लिए विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए, चाहे आप इस बात को भूल जाएं कि अभी अपने देश में जो कोरोना है अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है और आप लापरवाही से अपनी जिंदगी को खतरे में डालें या ये मान के चलें कि हमको दवा नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। इस विश्लेषण का सिर्फ मतलब ये है कि ज्योतिष के गणना के अनुसार भविष्य में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो सबसे पहले ये चर्चा की जाए कि भारत के जन्म कुंडली इस वर्ष के वर्ष लगने की एवं आज के गोचर की। तो एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इस वर्ष की जो वर्ष कुंडली है मेष लग्न है और मंगल आंशिक मार्गत्व के प्रभाव में भी है। इसके बाद बात करें भारत की कुंडली, तो भारत की कुंडली में भी मंगल का प्रभाव द्वादशेश एवं सप्तमेश होकर मंगल द्वितीय स्थान यानी आंशिक मार्ग भाव बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी वर्तमान के गोचर की बात किया जाए तो गोचर में भी मंगल मिथुन राशि में ही बैठे हैं कि जो भारत के कुंडली का भी द्वितीय भावी है। इन सारे विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि मंगल का प्रभाव जब तक मिथुन राशि में रहेगा तब तक पूर्णतः नियंत्रण संभव नहीं है। जो अवधि 4 जून तक है उसको बल्कि मान सकते हैं कि 4 से 5 जून तक मंगल का प्रभाव मिथुन राशि में लगातार बना रहेगा। इसीलिए ये मान लेना कि 4 से 5 जून तक या इसके पूर्व कोरोना का प्रकोप बिल्कुल कम हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि 14 मई तक कोरोना अपने चरम पर ही रहेगा, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। 14 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी धीमी गति से इसका उतार प्रारंभ होगा, जो जुलाई तक 12 जुलाई 2021 तक लगभग नियंत्रित अवस्था में होगा। इस बीच में खास प्रभाव मंगल का मिथुन राशि पे जो रहेगा 5 जून तक, 4-5 जून की रात्रि तक मान के चलें, तब तक
इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली नहीं है, क्योंकि चाहे भारत का असली कुंडली हो, चाहे भारत की वर्ष कुंडली हो या वर्तमान का गोचर हो, इनमें सब में मंगल का प्रभाव मारक स्थान पे है। इसीलिए इस जो कोरोना का प्रभाव कहीं ना कहीं अभी बना रहेगा। और खासकर जो एक और जो नए प्रकार की समस्या आ रही है कि खून के थक्के जमने के कारण भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, या इस कारण भी समस्याएं आ रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव के कारण ही हो रहा है, क्योंकि मंगल खासकर रक्त और हड्डी से संबंधित क्षेत्रों पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। और भारत की कुंडली में भी द्वादशेश और सप्तमेश होकर द्वितीय भाव में थे। अब बात आती है कि भारत की विंशोत्तरी महादशा की। तो वर्तमान में चंद्र में शनि का अंतर और उसमें गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है, जो 12 जुलाई 2021 तक रहेगा। अब विचार करने वाली बात है कि शनि, राहु, केतु, इनके बिना प्रभाव का संक्रमण या वायरस का विस्तार होना मुश्किल होता है, और शनि का प्रभाव चंद्रमा के साथ होना कहीं न कहीं उस प्रभाव को बढ़ा रहा है। भारत की विंशोत्तरी में भी 2019 के उत्तरार्ध से ही शनि का प्रभाव चल रहा है। इस सारे विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट है कि 12 जुलाई तक सामान्य नियंत्रण, और पुनः जब 24 सितंबर के बाद चंद्र की विंशोत्तरी में बुध का अंतर और बुध का प्रत्यंतर, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत इस पर सत्य साबित हो रही है, क्योंकि चंद्रमा भी शीतकारक और बुध का प्रभाव ऐसा है कि बिना बुध के प्रभाव के आदमी को गले या श्वास नली या फेफड़े की समस्या होना आसान नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव से ही इसमें ज्यादा वृद्धि होती है। तो एक छोटा सा गेप आपको पुनः कहूंगा कि आत्मबल बनाए रखें, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण है। इसके अनुसार ये मान के चलिए, तब तक चंद्र में बुध का प्रभाव रहेगा, तब तक कोरोना से आंशिक प्रभाव तो बना ही रहेगा। तो एक बार क्रमवार आपको बताऊं कि 12 जुलाई 2021 से 12 दिसंबर 2022 तक चंद्रमा में बुध का प्रभाव रहेगा, जिसका विशेष प्रभाव 24 सितंबर 2021 तक ही रहेगा, यानी जुलाई से सितंबर के बीच कुछ मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उस समय मारकत्व का प्रभाव यानी मंगल का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। इसीलिए उसमें मंगल की स्थिति नीच राशि की होगी। उस समय मंगल की स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो इसके रोगों की संख्या को अत्यधिक बढ़ा सके या मृतकों की संख्या को महामारी के रूप में परिवर्तित कर सके। इस अचानक वृद्धि और अचानक कमी का संयोग बना रहेगा, जो अत्यधिक चिंता के विषय होने वाला नहीं है। 12 जुलाई के बाद चंद्रमा में बुध का अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगा, और चंद्रमा और बुध एक दूसरे के प्रति मित्रता और शत्रुता दोनों का भाव रखते हैं। इसीलिए इनकी आपस में विंशोत्तरी का प्रभाव, चूंकि मंगल के साथ ही चंद्रमा का प्रभाव भी बुध के ऊपर बढ़ेगा, और बुध संक्रमण खासकर गले का संक्रमण और फेफड़े के संक्रमण इसके कारक भी हैं, और चंद्रमा ठंड को बढ़ाने वाले हैं, यानी सर्द गर्म की शिकायतें और बढ़ सकती हैं।
सर्दी जुकाम ही बढ़े, लेकिन थोड़ी वृद्धि हो सकती है और सर्दी जुकाम के कारण लोग परेशान हो सकते हैं। कोरोना का प्रकोप अत्यधिक नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें इतना ध्यान देने वाली बात अवश्य है कि 12 जुलाई से लेकर और 12 दिसंबर 2022 तक ये चंद्रमा और बुध की स्थिति बनी रहेगी, जो सावधानी के हिसाब से अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। 24 सितंबर के बाद 24 अक्टूबर तक स्थितियां अस्थिर रहेंगी, कभी उतार कभी चढ़ाव, किंतु उस समय भी किसी तीसरे वेव का संयोग नहीं दिख रहा है। असली सावधानी का समय है 24 सितंबर 2021 तक। इसके बाद लगभग हमारी गणना के अनुसार लगभग किसी बहुत बड़े वेव की संभावना नहीं बन रही है। भारत के वर्ष कुंडली में मंगल का प्रभाव अत्यधिक होने के कारण, यानी इस वर्ष के वर्षेस यानी वर्ष के मालिक भी मंगल, मंत्री भी मंगल और मेघेश भी मंगल, तो महामारी का स्वरूप कुछ दूसरा भी हो सकता है। नए नए और वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। कुछ अन्य रोग भी अत्यधिक परेशान कर सकते हैं। वर्षा की स्थिति भी असामान्य हो सकती है, लेकिन तीसरे वेव की संभावना अधिकतम नहीं है। और ये मान के चलना चाहिए कि जो अधिकतम रोगियों की संख्या जा चुकी है उसको पार करना लगभग मुश्किल है। ऐसा नहीं कि अत्यधिक अब तक संख्या जो हो चुकी है उसकी भी पुनरावृत्ति हो या उससे अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए। सावधानी का समय अवश्य है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 12 जुलाई 2021 से लेकर 24 सितंबर 2021 तक ये बीच की अवधि सावधानी के हिसाब से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाकी हम लोगों को 12/12/2022 तक और उसके आगे भी, जब तक शनि का प्रभाव मकर राशि में रहेगा तब तक, यानी 2023 के पूर्वार्ध तक, इस महामारी से पूर्णतः मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि लापरवाह बिल्कुल न हो। और ये कोई वैज्ञानिक आधार पर बोला गया चीज नहीं है, ये सिर्फ ज्योतिषीय विचार है और इस पे आपको सिर्फ अपने व्यक्तिगत जानकारी के रूप में लेना चाहिए। सारे नियमों का पालन अवश्य करिए। उचित औषधि का सेवन भी करते रहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और लापरवाही बिल्कुल न करें। अब आखिरी एक टिप्पणी एक लाइन में आप सब समझिए। 14 मई तक उतार चढ़ाव की स्थिति यथावत बनी रहेगी। 14 मई से 25 मई तक थोड़ा नियंत्रण का स्थिति आ जाएगी, यानी थोड़ी नियंत्रण होने लगेगी। 25 मई से 29 मई तक और भी नियंत्रण हो जाएगा। 12 जुलाई 2007 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि शायद सीबीएसई की माध्यमिक परीक्षाएं भी होने के हालात बन जाए। किंतु पुनः 12 जुलाई 2021 से लेके 24 सितंबर 2021 तक आपके लिए सावधानी का समय है। तो हमको, आपको, सबको आत्मबल बनाए रखना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं है।